नमस्कारम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज बात करते हैं यार हम शादियों के भयंकर साइड इफ़ेक्ट्स की, जो सोसाइटी अक्सर हमसे छुपाती है। क्योंकि एक सिस्टम चलाना है और ये सिस्टम का कर्ता धर्ता किसको बनाना है? इस सिस्टम का कर्ता धर्ता आप हैं सर। आप ही पुर्जे हैं, आप ही सिस्टम का वो कोग हैं, पार्ट हैं, और आप ही सिस्टम है। और आप इस सिस्टम से निकल भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी शादी करवा दी गई है सर। सोशलाइजेशन, जिन लोगों को फालतू के लोगों में घुसना बहुत पसंद है, हर आडंबर पाडंबर में हॉस्पिटल जाना बहुत पसंद है। किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया सर, किसी को डेंगू मलेरिया, किसी का ऑपरेशन हो रहा है, चले जाइए फलाना साले का, जीजा जी का, साले के बुआ का, जीजा जी की चाची के बेटी की लड़की का ऑपरेशन है, चले जाइए सर, शादी हो रही है, घुसते रहिए सर। ये ख़त्म नहीं होंगे, शुरुआत है सोशलाइजेशन की। सोशलाइजेशन की शुरुआत ही शादी से होती है। शादी बनी ही इसलिए है ताकि आपको एक एडमिट कार्ड पकड़ा दिया जाए। मैरिज इज एन इन्विटेशन कार्ड, एन एडमिट कार्ड फॉर द सोसाइटी। आपको घर नहीं मिलेगा इस देश में अगर आपने शादी नहीं की तो। ये बहुत ही अजीब चीज़ है जो कि इंडिया में ही देखी जाती है। मतलब अगर आप सिंगल हैं, और बाय द वे जितने पीजी के जितने ओनर्स होते हैं ना, ये अप्रतिम ठरकी होते हैं। अलग लेवल के ठरकपना होता है इनमें। लड़कियों अगर पीजी होगा तो घुस घुस के देखेंगे उनके बेडरूम में क्या है, उनका पजामा कहाँ टंगा हुआ है, उन्होंने कपड़े कैसे सुखा रखे हैं। जो आंटियाँ होंगी उनका हिसाब किताब ही अलग चल रहा है भाई साहब। तो खास करके प्रॉपर्टी डीलर्स जो होते हैं, लेकिन सिंगल को ऐसे देखते हैं, ऐसी निगाह से देखते हैं जैसे भाई पता नहीं सिंगल होकर इसने ऐसा पाप कर दिया हो, क्या इसने ऐसा भ्रष्टाचार कर दिया हो, क्या इसने ऐसा कुछ ऐसा करप्शन कर दिया हो या कुछ ऐसा स्कैम कर दिया हो कि इसको हम कमरा ही नहीं देंगे क्योंकि तुम सिंगल हो, तुमने एडमिट कार्ड लिया ही नहीं हमारी प्यारी सोसाइटी का। प्यारी सोसाइटी, ये प्यारी सोसाइटी का चक्कर क्या है? इस प्यारी सोसाइटी का चक्कर ये है दोस्त कि ये शादी को संस्कार की तरह देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि शादी नहीं की तो ये कुसंस्कारी है। अब वो ये क्यों देखते हैं? वो ये इसलिए देखते हैं क्योंकि आपको अगर फ्लैट बिकवाना है ना अपना, तो 4 आदमियों अगर आप होंगे, आपकी बीवी होगी, 2 बच्चे होंगे, तो आप फ्लैट देखोगे, खरीदने के लिए देखोगे। नहीं तो आप कहीं पे भी किराए पे बड़े आराम से रह सकते हो, 1 BHK 1 RK में रह सकते हो। तो ये ऊपर से चली आ रही है कंडीशनिंग कैपिटलिज्म की। बेचने के लिए मॉल, बेचने के लिए अपना जो भी है, उसको गाड़ी बेचनी है तो 4 आदमियों के लिए जरूरत है। भाई तुम सिंगल आदमी हो, तुम्हारा एक फटफटी या एक्टिवा लोगे सिंपली 30-40 हज़ार की, उससे काम चल जाएगा। नहीं भी लोगे रैपिडो से काम चल जाएगा तुम्हारा। तो ये ऊपर से पूरी की पूरी ड्रेनेज सिस्टम चला रहा है। पहले पंडितों का चला रहा था। पहले पंडित थे कैपिटलिज्म की पीक पे, मंदिर उनके पास थे, तो सारी की सारी धनराशि पंडित जी की, सब कुछ पंडित जी का। पंडित जी अंबानी थे, राजा पंडित जी के पास जाता था। महाराज खजाना जो आक्रांत होते थे वो लूटते थे मंदिर को, इसलिए लूटते थे मेनली क्योंकि सारा खजाना वहां पर होता था, सोना वहां पर चढ़ाया जाता था। तो उन्होंने ये सिस्टम बनाया शादियों का। क्यों? शादी के बाद सारे काम शुरू होते हैं आपके। आपकी स्त्री गर्भधारण करती है तो गर्भधारण संस्कार, जनेऊ संस्कार, आरंभ। उसके बाद आपका बालक हुआ, उसको स्कूल, यज्ञोपवीत संस्कार, उसके बाद जनेऊ धारण संस्कार। ये सारे के संस्कार पंडित जी से रिलेटेड थे। आज वो कैपिटलिज्म से रिलेटेड है ना। जैसे आप शादी करेंगे 10 तरह की जो जरूरतें आपको पड़ती हैं वो सारा कुछ आपको पड़ेगा ना। तो एक तरह की अनअनाउंस्ड जेल है दोस्त, एक तरह की अनअनाउंस्ड जेल है शादी। क्योंकि इसमें सबसे पहले जो आपकी चीज कटती है, जो सबसे बड़ा नुकसान है, वो है आज़ादी। आज़ादी से आप कहीं जा ही नहीं सकते, घूम ही नहीं सकते। बच्चा है, बच्चे हैं, बीवी है। अब फ्रीडम बहुत जरूरी चीज़ होती है दोस्त। फ्रीडम जो शादी में ख़त्म करवा दी जाती है। फ्रीडम के लिए जितने हमारे क्रांतिकारी थे ना, उन्होंने गर्दनें कटवाई थी। सोच लो कितनी जरूरी है। पूर्ण स्वराज का नारा दिया था, पूर्ण स्वराज, पूरी की पूरी आज़ादी चाहिए हमें। शादी सबसे पहले वो आज़ादी काटती है आपकी। तो शादी देख लो अगर आपको करनी है तो। ये अब्दुल कलाम और ये मोदी और ये योगी और ये जितने भी अपने आराम से बैठे हुए हैं बड़े बड़े पदों पर, इन्होंने भी शादी करवा दी होती तो धो रहे होते कहीं चड्डी। योगी जी चड्डी धो रहे होते कहीं कानपुर में अपने पोते पोतियों की। तो बड़ा लक्ष्य जिनका है, अगर आपका है तो देख लीजिए, फंसना भी है इसमें। और पूर्ण आज़ादी चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। जिस चीज़ के लिए आप कर रहे हैं ना SCX, वो आपका 1 महीने में कोटा पूरा हो जाएगा।
जिस चीज़ के लिए आप इतने उतावले हो रहे हैं ना, वो सुहागरात की पूरी जो घटिया रस्म बनाई हुई है, जिसको बैंड बाजे और घोड़ी और लाव लश्कर के अंदर छुपा लिया जाता है कि किस घटिया काम के लिए हम शादी करवा रहे हैं, वो चीज़ 1 महीने के अंदर ख़त्म दोस्त। जितना करना करते रहो, ख़त्म। उसके बाद बस वही कुत्ते की तरह काम, पट्टा डाल लो। वो मंगलसूत्र वो डलवा नहीं रही है, वो पट्टा तुम्हारे गले में डला है, वो तुम्हारे गले में पड़ा हुआ है भाई। तुम्हें भागना पड़ेगा, तुम्हें वो काम करना पड़ेगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था एक अंकल को, वो 55-60 साल की उम्र में भी बेचारा छोड़ नहीं पा रहा, वो काम छोड़ ही नहीं पा रहा था, वो वकालत छोड़ ही नहीं पा रहा, उसको पसंद नहीं है वो काम। बिल्कुल कुत्ते जैसी हालत हो रखी है। क्यों? क्योंकि बच्चे हो गए, अब बड़े हो गए, अब तो और जरूरत है उनको पैसा कमाने की, कॉलेज में हो गए, अब तो फीस भरनी है, फिर उनकी नौकरी करवानी है। तो ये सब चल रहा है इसमें। और फेमिनिज्म का तो अलग ही चक्कर चल रहा है। फेमिनिज्म का जो टॉक्सिक फेमिनिज्म है वो अलग ही पीक पर है इस टाइम। उसके चक्कर में बड़े सारे लोग एलिमनी के चक्कर में मारे जा रहे हैं, दबोचा जा रहा है, नए नए ग्रुप्स बन रहे, क्या हमें एलिमनी से बचाओ। औरतों का तो दहेज प्रथा आपको पता ही है, जब से दुनिया बनी है हिंदुस्तान की, ये शादियों की समाज की, तब से दहेज प्रथा चली आ रही है। कन्यादान चला रहा है हमारा, है ना, सोकॉल्ड कन्यादान। उसके बाद अगर आप बड़े हो गए दोस्त, जैसे वो अंकल बड़े हो गए थे, तो पोते की नौकरी लग जाए, मेरे पोते की शादी हो जाए, 55 साल के आप हुए नहीं, ये तो आपको तलवे चाटने पड़ेंगे हर नेता के। ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। तुम्हें ब्यूरोक्रेसी के चक्कर काटने पड़ेंगे। आधार कार्ड बनवाओ, नहीं तो राशन कार्ड बनवाओ, नहीं तो पैन कार्ड बनवाओ, नहीं तो लाइसेंस बनवाओ, नहीं तो लड़के के लिए लड़की देखनी है, नहीं तो 10-500 रिश्तेदार और बनाने हैं अभी, फिर उनके वो 4 कौड़ी के रिश्तेदार बिल्कुल ही। ऊपर से बहू कोई ऐसी आ गई तो आजकल तो आपको पता ही होगा किस किस टाइप के केस लग रहे हैं। हमारे नीचे ही सोसाइटी में ही अलग अलग लोग फंसे हुए हैं। कहीं मेरठ में किसी का केस चल रहा है, बहू ने केस डाल दिया, फिजिकल वॉयलेंस किसी ने धापड़ धुपड़ लगा दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, उसने फिजिकली असॉल्ट का डाल दिया केस, सीधा लड़का जेल में। लगाते रहो अब चक्कर, जाते रहो हरियाणा से यूपी, यूपी से एमपी, ये अलग केस चल रहा है। तो ये हो गया ना, बच्चों के लिए आपको नेता के तलवे चाटने ही पड़ेंगे। इसीलिए नेता ने जो साधु बिठाया है ना, जो पूकी बाबा अनिरुद्धाचार्य बिठाया है, वो आपकी शादी इसलिए करवाना चाहता है। वो इसीलिए पावला हो जा रहा है शादी करवाने के लिए। 24 साल की लड़की, उससे पहले 21 साल की लड़की, उससे पहले 18 साल की लड़की को फटाफट बहा दिया जाए, उसके फटाफट बच्चे हो, क्योंकि बच्चों के सारे काम ही पूरे कैसे होंगे इस देश में। सरकारी काम आपको पता ही है, सरकारी स्कूलों की हालत क्या है, सरकारी अस्पतालों का हाल देख लीजिए आपके नियर बाय अस्पताल में जाकर। तो सारे काम कौन करवा रहा है दोस्त? वो नेता की चटाई करवा रही है। नेता के जूते लो और उसको मांझो, रगड़ो, पॉलिश करो उस पर, और फिर उसको चुम्मी भी दो जूते को, तभी तो काम होगा। यहां काम हुआ है किसी का बिना जूता चटाई के? और काम किसके लिए करना पड़ेगा? क्योंकि मैंने बालक कर दिया, क्योंकि मैंने शादी कर ली। जड़ क्या है? शादी। गुलामी का दूसरा नाम है ये। इसके अलावा और कुछ है तो बता दो, कुछ और दिख रहा है तो। बच्चों के लिए संबंध बनाने हैं सर, कनेक्शंस बिल्ड करने हैं, सोशलाइजिंग करनी है। क्योंकि समाज में जब आप जाते हो तीज त्योहारों पे, फंक्शंस पे, रिटायरमेंट पार्टी पर, किटी पार्टी पर, तो उससे हमारे कनेक्शंस बनते हैं। फालतू में बनाने हैं। जड़ है शादी। क्योंकि जो पोते हो रहे हैं ना, ये जो बच्चे हो रहे हैं, इनकी नौकरी कौन लगवाएगा? वही नेताजी का साला, वही नेताजी का जीजा है जो दूर का, जो जानता है आपको। तो ये कीड़े मकोड़ों के बीच में आपको रहना पड़ेगा, इन कॉकरोचों के बीच में आपको रहना पड़ेगा। ये इनकी कीड़े मकोड़ों की देन है ये व्यवस्था, जो शादी है, इन लो आई के लोगों का काम है। सिंगल अगर आप रहते हो तो इन 78 चीज़ों से आप अलग रह सकते हो, 78 चीज़ों से रह सकते हो। नहीं तो यही कैपिटलिज्म का ये जो साइकिल है, ये घटिया साइकिल जो पहले पंडों ने शुरू किया था, ये रिपीट करता जाएगा। पहले अपनी नौकरी लगवाओ, फिर अपनी ट्रांसफ़र के लिए चक्कर काटो, ट्रांसफ़र होगी तो अपने प्रमोशन के लिए नेताजी के आगे हिजड़ों की तरह ताली बजाओ, नाचो उनके सामने, और यही करते रहो जब तक जिंदा हो। बच्चे नहीं तो किसी की चाटने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। ये ब्यूरोक्रेसी के जो आगे पीछे जो घूमते हैं ना लोग, किस लिए घूमते हैं पता ही है आपको, किस लिए घूमते हैं? बाकी अगर आपको बहुत फिल्में अपनी बॉलीवुड की देख ली हैं, हम साथ साथ हैं टाइप के, तो आप थोड़ा सा रियलिटी में आ जाइए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर
हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा होते हैं। नोएडा के हर दूसरे तीसरे एम्प्लॉय का अफेयर चल रहा है, गुड़गांव के हर दूसरे, मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट्स कहती हैं। कॉल डिटेल्स जो कि आपकी सरकार की सेफ निगरानी में है वो निकल के बात बोलती हैं। भयंकर रूप से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में कोई एक सेक्टर नहीं है, आईटी सेक्टर ही की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो, चाहे वो हॉस्पिटल सेक्टर हो, टूरिज्म सेक्टर हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सरकार हो। एक नेत्री बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है आपको पता ही होगा। नहीं पता तो देख लीजिए, मधु किशोर नाम की एक जर्नलिस्ट है, उसके खुलासे। तो दोस्त, ये सब आपको करना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि शादी ऑलरेडी एक खंडित व्यवस्था है। आपकी जहां शादी करा दी गई, ना आपका मन था, आपने जिस जो फिजिकल आपके अंदर जो उबाल था, इमोशनल उबाल था, जो बॉलीवुड ने पीक पर ला दिया आपका, सब अच्छा अच्छा होता है, उसकी वजह से वो संस्था ध्वस्त हो चुकी है, टूट चुकी है वो पूरी की पूरी। लेकिन आपके सामने नहीं आने दिया जा रहा, क्योंकि अगर आप अलग हो गए इन सब से तो आप समाज से अलग हो गए, फिर आपको सोचने का टाइम मिल गया, फिर आप राजनीति से दूर हो गए, आपको पढ़ने का टाइम मिल गया। और जो आदमी पढ़ सकता है और सोच सकता है वो समाज के लिए घातक हो जाता है, वो खतरनाक है इस सड़ी हुई व्यवस्था के लिए। वो गुलामी से बिल्कुल हट जाएगा, क्योंकि वो गुलामी करने से साफ मना कर देगा। और तुम्हारी सरकार को और तुम्हारे कैपिटलिज्म को चाहिए गुलाम, जबरदस्त नौकर, मंदबुद्धि लोग। शादी तुम्हारी मंदबुद्धिता का परिचायक है, पहला स्टेप है वो। तुम फंसे उस जाल में जो बिछाया गया है, सिस्टम ही डिजाइन है, फंसे रहो ताकि इसमें लगे रहो, इसी रैट रेस में, इसी रिपीटेड साइकिल में। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया तो भाई क्या है फिर? तो मतलब आप जॉब कर रहे हो, पीछे आपको फ़ोन कर करके पूछ रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, फिर बीवी आपको फ़ोन कर करके पूछ रही है कहाँ हो जी, लंच कहाँ खा रहे हो, एक बार वीडियो कॉल कर दो, पूछ लो जिनकी बीवियाँ हैं घर पे और वो कैसे कैसे, अगर वो शक्की हैं तो क्या उनका हाल करती हैं। पूरा स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है पूरा माहौल। तो आपने शादी करवा भी दी ना अपने बच्चों की, पहले तो बच्चे के लिए कोई ढंग का ढूंढने में टाइम लगेगा। मुझे पता मेरी ऑडियंस अभी इतनी बूढ़ी नहीं है, लेकिन कुछ साल बाद की 5 साल की बात है दोस्त। अभी तुम 35 के होगे तो 15 साल में 50 के हो जाओगे, सिंपल, कुछ ज़्यादा नहीं है, एक दशक की बात है, ये सब हो जाता है, ये बच्चे पोते वोते, कुछ ज़्यादा इसमें तिकड़म लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे निकलता है चुटकी की तरह टाइम। तो तुमने करवा दी शादी, फिर बच्चों की बहू आ गई, वो बहू थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी निकल गई तो भाई होगी तुम्हारी ऐसी तैसी। दामाद जी थोड़े से बदतमीज निकल गए तो और तुम्हारी जो बुढ़ापा है वो और सुख से कटेगा। जिस बुढ़ापे के सपने संजोए थे वो और सुख से कटेगा। जिस बुढ़ापे के लिए तुम ये काम कर रहे थे, जो तुम्हें सपने दिखाए गए थे, जो स्कैम का तुम शिकार हो गए कि बुढ़ापा अच्छा हो जाएगा, शादी कर लो, बच्चे हो जाएंगे, तुम्हारी देखभाल करेंगे, वो आगे बहुरानी, लड़के आप बेटा बेटा कर रहे थे, अब उस बहुरानी ने जिंदगी झंड कर रखी है। वो एक से बढ़कर एक केस लगाने के पीछे घूम रही है, केस ना लगवाने के लिए तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है, तुम्हें उसकी सारी शर्तें माननी पड़ रही हैं। अपने ही घर में गुलाम हो गए, अपने ही बच्चे के, बीवी के, लाए थे उसको अपनी सेवा के लिए, अब वो तुम्हारी सेवा ले रही है, तुमसे तुम्हें नौकर बना दिया उसने। ये हो रहा है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये हो रहा है। रिश्तेदार जो वहां ससुराल से आ रहे हैं वो जाति पाति देखते रहते हैं, फलाना कास्टिस्ट रिमार्क करते रहते हैं आप पर या आपके आने जाने वाली फैमिली पर। तो पूरे 5 साल तो पहले ये लड़की ढूंढते रहोगे उसके लिए, फिर लड़की ऐसी आ गई और रिश्तेदार 4-4 कोड़ी के लोगों को आपको सर पे बिठाना पड़ेगा, बिल्कुल ही 4 कोड़ी के गवार गवई लठमार बुद्धि, जाट बुद्धि जो होती है, उसको अपना आपको दामाद बनाना पड़ेगा। बात करके मज़ा नहीं आ रहा आपको, साथ में चाय परोस के उसको आदमी को मज़ा नहीं आ रहा, घर पे बिठाने में उसको मज़ा नहीं आ रहा, अलग ही उसका एटीट्यूड, अलग ही ईगो चल रही है लड़के वालों की जो कि नॉर्मली चलती है, अलग ही स्वैग में रहते हैं, अलग ही ईगो में रहते हैं, अलग ही घमंड में रहते हैं कि हम तो लड़के वाले हैं, मैं तो लड़के का बाबू हूँ, मैं तो ये हूँ, अलग ही उसका चल रहा है टेढ़ापन। तो ये समाज के 4 कोड़ी के कीड़े मकोड़े, कोकरेच, तिलचट्टे, ये गुब्बरेले, इनको आपको मुंह लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने शादी कर ली सर 20 साल पहले, 30 साल पहले। तो इतनी सारी समस्याओं की जड़ है
जिसको इतना सजा धजा के, बैंड बाजे बजा के, फूल लगा के, अग्नि जला के, पंडित जी को बुला के उसको एक पवित्र रूप भी दे दो, गंगा जल छिड़क दो, ये सब किया जा रहा है ताकि उसके पीछे जो ये पूरी की पूरी एक गुलामी और ये नौकर बनाने की जो ये सड़ी गली परंपरा है, इसको छुपा दिया जाए। ये जो मेंटेलिटी है, टू मेक यू अ स्लेव, अ सर्वेंट ऑफ सोसाइटी एंड योर ससुराल वाला, ये पूरी की पूरी जो पीछे कबाड़ है ना, ये आगे शोरूम, बियॉन्ड द शोरूम्स की जो दुनिया है, ये सारी छुपा दी जाए, इसको ढांप दिया जाए। जैसे जब कोई नेता आता है ना तो खूब बैंड बाजा बजाया जाता है, फूल छिड़काव होता है, पानी छिड़की जाती है, सारी धूल बिठा दी जाती है, आसपास पूरा पेंट कर दिया जाता है, रातों रात सारी गंदगी डिस्पोज ऑफ कर दी जाती है। शादी वही है, शादी वही है। शादी जब खत्म होती है ना, तुम देखना कितना गंदगी बचती है, पीछे हम क्या क्या छोड़ के चले जाते हैं, तुम देखना एक बार। कचरा, कचरे से पटी हुई प्लेटें, ये 14 डस्टबिन भरे पड़े हैं गंदी गंदी झूठी प्लेटों से, कुत्ते चाट रहे होते हैं उन प्लेटों को, लेकिन 2 घंटे पहले मंत्र पढ़े जा रहे हैं सर, वहाँ पर संस्कृत में कुछ कुछ बोला जा रहा है जो आपको समझ भी नहीं आ रहा। ऐसा आयोजन किया जा रहा है, ऐसा ऐसा फूल लटके हुए हैं सर, नीचे से वो स्टीम छोड़ी जा रही है, डेस्टिनेशन वेडिंग चल रही है, बाली में, इंडोनेशिया में आप जा रहे हो। उसके बाद डेस्टिनेशन वेडिंग्स के जो आइलैंड्स होते हैं, उन्होंने केस किया है इन शादी वालों पे, इन हरामखोरों कैपिटलिस्ट पे, कि हमारी तबाह कर दी तुमने बीच, हमारे पहाड़ तबाह कर दिए। कई केस चल रहे हैं अफ्रीकन आइलैंड्स वगैरह में, जो बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, बिलियनियर जो तबाह करके जाते हैं वो आइलैंड। वो 2 घंटे की यात्रा इतना कूड़ा उत्पन्न करती है वहां पे, वो नोटंकी निकी, वो चाट पकौड़ी खाने के मजे, इतना कचरा पैदा करती है वो 2 घंटे का वो ब्रेड पकौड़ा और वो जो कोल्ड ड्रिंक आपको पीनी है, इतना प्लास्टिक जनरेट करती है जिसकी कोई हद नहीं। शादी यही है। वो जो एक सुहागर आता है ना, उसके लिए आप जो पूरा जिंदगी 40 साल जो भुगतते हो, उसकी कोई हद नहीं है। इस साइकिल है जो एक के अंदर एक बार घुस गए, एक बार पैर डाल दिया तो रिपीटेड है ये। और इतनी सड़ी गरी व्यवस्था है, सिंगल आदमी अगर किसी के साथ रहना चाहता है, दोनों अपनी मर्जी से रहना चाहते हैं, उसको ऐसे नजरों से देखते हैं जैसे उसने पता नहीं क्या मर्डर कर दिया हो, क्या क्राइम कर दिया हो। अरे कीड़े मकोड़ो, 50% से ज़्यादा सांसद तुम्हारे रेपिस्ट हैं, तुम्हारे बाबे, तुम्हारे धार्मिक गुरु, जिनके तुम्हारी ये रिश्तेदारनियाँ पकड़ पकड़ के पैर धो के पानी पीती हैं, जिनके पैर का चरणामृत समझ के पी लेती हैं, वो एक बलात्कारी आदमी है। ये घटिया समाज इन लोगों को वैलिडेशन दे रहा है, इन लोगों को सिंहासन पर बिठा रहा है। और एक स्त्री, एक पुरुष अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे का सुख दुख, एक दूसरे की एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फियर, वो सब शेयर करना चाहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट मैकेनिज्म बनना चाहते हैं। उसको ये लोग घटिया बोल देते हैं कि नहीं नहीं, ये तो छिछोरे लोग हैं। छिछोरे वो नहीं हो, छिछोरे तुम हो, तुम सामाजिक कीड़े मकोड़े, गुबरैले हो तुम, गोबर पे पलने वाले, और उस गोबर का नाम है समाज। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे बताना आपको वीडियो कैसी लगी। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद। वंदे मातरम।